हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टेंस। और टेंस में अभी तक हमने देखा कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। साथ ही साथ हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व किए हैं, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और आज की क्लास हमारी उसी के आगे है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने 3 स्ट्रक्चर्स अभी तक पढ़ लिए हैं, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं, समझिए। तो जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है, सबसे पहले हमें डू डज लेना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर कि कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा काम होता है हेल्पिंग वर्ब लेना, डू डज। फिर आना है सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर सब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र होता है किसका? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसके पहले भी हम बिल्कुल एक एक चीज पढ़ चुके हैं, तो यदि आपने नहीं पढ़ी और पढ़ना चाहते तो प्लेलिस्ट में आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो डज योर नेबर नॉट हेल्प यू? क्या तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी मदद नहीं करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो क्या आया? डज। डज हमारा कैसा होता है? सिंगुलर होता है ना? क्यों लिया हमने? क्योंकि सब्जेक्ट भी लेना है हमको, और सब्जेक्ट जो है वो क्या है? योर नेबर। योर नेबर कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेते हैं? सिंगुलर, डज। फिर प्लस हमको नॉट लेना है, तो ये नॉट ले लिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? हेल्प। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमने क्या ले लिया? क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी मदद नहीं करता है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए। यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो अब आगे हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यदि आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमें वही चीज करनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, डू और डस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ले लो। तो ये हमने ले लिया क्या? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। तो पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर आपसे। देखिए, तो डू और डज में से क्या लिया? डू। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस स्टूडेंट, तो इसलिए यहां पर डू लेना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहां क्या आ जाएगा? डज। ठीक है, तो डज दिस स्टूडेंट। फिर क्या लेना है बेटा? फिर लेना है नॉट। नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्रिपेयर। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फॉर द एग्जाम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या यह विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करता है, ये बोला गया है। तो पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, तो जहां प्रश्न भी हो जाए और मना भी किया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं और क्या इसमें पढ़ना है हमको। देखिए, तो अब हमें इसमें देखना है। अब एक नोट में आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिए। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, जिसमें लिखा है जनरली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, हैबिचुअली, ऑलवेज, समटाइम्स, है ना? ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ये सारे के सारे ही टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो जैसे यदि मैं बात करूं, जनरली मतलब सामान्यतः, थ्राइस अ डे मतलब दिन में 3 बार, ओकेशनली, ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में 2 बार, वंस अ मंथ मतलब महीने में 1 बार, नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये जितने भी समय सूचक शब्द है, ये सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, और किसी टेंस में ये यूज नहीं होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं और किसी टेंस में ये नहीं जाते हैं। ठीक है यहां तक? चलो, तो इनको याद रखना है, किसमें आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यही आपको बताएंगे कि एरर क्या है, या सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो इन्हें आपको याद रखना है, किसमें आएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यदि किसी टेंस में जाते हैं तो आने वाली क्लासेस में हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप आप सारी चीज समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो,
देखिए, अब एक रूल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो कोई भी आपका सार्वभौमिक तथ्य है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सारे के सारे बेटा कौन से टेंस में बनते हैं, वो बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो याद रखना जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो किस में बने जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे यहाँ पर रूल देख रहे हैं, किसी सार्वभौमिक तथ्य को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे यदि मैं लिखूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उगता है, सूर्य जो है वो ईस्ट में उदय होता है। काउस ईट ग्रास, है ना। तो क्या है, गाय जो है वो क्या है, घास खाती है। ठीक। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्लियर हुई बात यहां तक। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बनाने के लिए, बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कैसे बनाना है इसको। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, लिखा है आई ऑलवेज फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। आप ही के सामने ये क्वेश्चन है या मुझे ये सॉल्व करना, तो मैं कैसे करूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने समझ लिया इसको, और मेरी नजर गई इस पे सबसे पहले, यहां मैंने देखा एवरीडे, है ना, कि मैं हमेशा खालिस्तान वॉक के लिए हर दिन। तो मैंने देखा एवरीडे, एवरीडे जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में बात आ गई कि भैया यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एवरीडे किस में आता है, एवरीडे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये लिखा है। अब इतना क्लियर होने के बाद हमको डाउट ही नहीं होता है कि अब आंसर क्या है, क्योंकि बहुत इजी हो गया इसके बाद ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला तो दो ऑप्शन गलत हो गए, ये सेकंड फॉर्म गलत, एम गोइंग नहीं हो सकता, और क्या बचा, गोस और गो। तो अब मैं देखूंगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है ना। तो आई के साथ में कभी भी वर्ब में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी मेरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी जिसमें लिखा है गो। तो आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं हर दिन वॉक के लिए जाता हूं। तो इस तरह से हमको इसका आंसर निकालने में आसानी हुई। तो इसी तरह से हमें एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं। देखिए अब हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एवरी मंथ वी एडवर्टाइज इन अ फ्यू नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। हर महीने क्या है, हम कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, और हमें क्या है, हजारों थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में क्या है, आवेदन मिलते हैं। ठीक है, देखें तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे, कहां पर एरर है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एवरी, एवरी मंथ मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है ना, हैबिचुअल फैक्ट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी एडवर्टाइज, यहां तक अगर हम देखें तो यहां तक कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं पार्ट नंबर सी में, तो यहाँ आप देख रहे रिसीव्स लिखा है, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये क्या दिया है, सिंगुलर है। तो यहाँ एस का मिस्टेक है, पार्ट नंबर सी में एस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी है। वी हमारा क्या होता है बेटा, प्लूरल होता है, और प्लूरल में कभी भी वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं लगाते। इसीलिए एरर कहां पर हो जाएगा, पार्ट नंबर थर्ड में। तो हर महीने हम क्या करते हैं, कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में क्या करते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। और हमें क्या है, हजारों की संख्या में क्या मिलते हैं, आवेदन मिलते हैं। तो रिसीव्स गलत है, रिसीव होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ओके, तो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे और बारीकी से समझना चाहते, तो लेक्चर की सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के अलावा यदि आप कुछ बात पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका बाकायदा उत्तर आपको दूंगा, कोशिश करूंगा। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे आप जरूर शेयर करें।
ठीक है, और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।